बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंडर हाईलाइट सेल रूल्स में आने वाली इन तमाम ऑप्शंस को बारी बारी एक्सप्लोर किया था। हमारी जो लास्ट ऑप्शन है वो है मोर रूल। अब मोर रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो चलिए हम मोर रूल्स के बारे में सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल और एंड पे मोर रूल्स। मोर रूल पर क्लिक करते ही आपके पास ये छोटी सी विंडो आएगी जिसमें फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन हाईलाइट होगा। इसके अंडर ये तमाम ऑप्शंस आएंगी जिसमें ये सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। यहाँ पर एक जो पहली हमारे पास ड्रॉप डाउन है उसमें हमारे पास है सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट्स ऑकरिंग, ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर्स और नो एरर्स। सेल वैल्यू से मुराद ये है कि सेल में मौजूद जो भी वैल्यू है अगर हम उसकी बेस पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। उसके नीचे है स्पेसिफिक टेक्स्ट। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है तो उसकी बुनियाद पर हम अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दूसरी ऑप्शन यूज़ होगी। अगर हमारे पास कोई डेट्स वगैरह का डाटा है तो ये तीसरी ऑप्शन के साथ हम उसको फॉर्मेट कर सकेंगे। अगर हम अपने शीट में मौजूद जो ब्लैंक सेल हैं उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो भी ब्लैंक है, तो उसके लिए हम ये चौथी ऑप्शन को देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर सेल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है वो है हमारे पास ऑपरेटर्स की। आपने अक्सर ऑपरेटर्स के बारे में सुना होगा। ऑपरेटर्स में हमारे पास होते हैं इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स में से हम किसी एक ऑपरेटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने ग्रेटर देन सिलेक्ट किया है। और जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन है वो होती है क्राइटेरिया की या कंडीशन की, जिसमें हम अपनी कोई कंडीशन को बयान करते हैं। और इसके एंड पे आपको ये छोटा सा एरो साइन नज़र आ रहा है जिससे मुराद ये होती है कि अगर हम अपनी कंडीशन खुद से ना लिखना चाहें या हम अपनी शीट में ही मौजूद किसी कंडीशन का, किसी सेल का रेफरेंस नंबर देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से रेफरेंस नंबर लेने के इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपने इस सेल का इसमें रेफरेंस दे दूँगा। आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा रेफरेंस नंबर आ गया है जिसमें लिखा है $G$1। डॉलर से मुराद ये होता है कि हम इस कॉलम को फ्रीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने G को फ्रीज़ कर दिया कि ये G कॉलम जो है ये भी फ्रीज़ रहे और जो रो 1 है वो भी फ्रीज़ रहे, यानी ये सिर्फ इसी सेल को ही अपना रेफरेंस माने, मज़ीद आगे ना आ जाए। ऐसा करने के बाद मैं फॉर्मेट में आऊँगा और मैं कह दूँगा कि जो इससे बड़े हैं उन पर मेरी ये वाली ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो जाए। तो जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे वो तमाम सेल जो इस रेफरेंस नंबर से बड़े हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस सेल में कोई और नंबर ऐड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले सेल्स में एक बार फिर तब्दीली आएगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूँगा वैसे वैसे हमारे पास ये तब्दीली आती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देखने के लिए हम मोर रूल में जाएंगे। मोर रूल में जाने के बाद यहाँ पहले हमने ये दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, अब हम पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, कि हम उन तमाम सेल्स को फॉर्मेट कर लें जिसमें उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। और इस बार हमारा जो डाटा है, हम जिस कॉलम को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं उसमें हमारी डेट जो है वो दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस तमाम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल के अंडर मोर रूल में आएंगे, पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम
दूसरी जो हमारी लास्ट ऑप्शन है वो है आइकन सेट्स, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। आइकन सेट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन जो हैं वो आ गई हैं, जैसा कि अक्सर आपने ट्रैफिक इशारों में देखी है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आने के बाद इस टाइप वाले कॉलम में यहाँ से हम इसको फार्मूला को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फार्मूला हम सिलेक्ट करेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि वो तमाम डेट्स जो हमारे इस क्राइटेरिया से यानी टुडे प्लस 30 इससे बड़ी हैं, उन सब के साथ ये ग्रीन जो आइकन है वो लग जाए। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होगी उसके लिए भी हम यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास डेट आज के दिन में आ रही है उन सब पर ये येलो आइकन लग जाए, और वो डेट्स जो आज से भी गुज़र चुकी हैं यानी जो एक्सपायर हो चुकी है हमारी डेट्स, उनके लिए ये रेड का आइकन लग जाए। ऐसा करने के बाद हम ओके का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तमाम ऑप्शन में जितने भी हमारे पास ये जो डाटा था इसमें सब के साथ आइकन सेट्स जो हैं वो लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी डेट आज से गुज़र चुकी है, आज की रिकॉर्डिंग डेट जो है वो 6 मार्च है, तो आप देखें 6 मार्च के बाद आने वाली तमाम डेट्स अभी तक ग्रीन है, और जो हमारी डेट्स गुज़र चुकी हैं वो रेड हो गई हैं, और जो इस महीने में आने वाली हैं जैसा कि 28 मार्च, 26 मार्च और 16 मार्च, इन सब के साथ उसने येलो आइकन सेट्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए अपने डाटा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे वो हाईलाइट्स पूरे सेल को करे या उस सेल के साथ हम कोई आइकन सेट वगैरह लगाकर फॉर्मेट करें। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।